माता महागौरी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे अष्टमी के दिन माता महागौरी की कथा, जिसको सुनने मात्र से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुन सकें और माता महागौरी की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता महागौरी माँ दुर्गा का ही अष्टम स्वरूप है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप माता महागौरी होने के कारण ही माता की चार भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में रहती है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभायमान रहता है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बजती रहती है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना को सुनकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की देवी स्वयं रक्षा करती हैं। उन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियां माँ की पूजा करती हैं तो उनको योग्य पति की प्राप्ति होती है। जो भी पुरुष इन देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और उनको अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। देवी उनके पापों को जलाकर भस्म कर देती है, अतः शुद्ध अंतकरण कर देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। माता का वर्ण पूर्णता गौर वर्ण है, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी गौरी मंगलदायिनी है। माता महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर है। इस गौरता की जो उपमा है वह शंख, चक्र और कुंद के फूल की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनका दाहिना हाथ ऊपर अभय मुद्रा में और निचले हाथ में त्रिशूल रहता है। माता का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माता महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान रहता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवगण कर रहे थे, वह माता महागौरी ही हैं। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ और निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी भगवान शिव की पत्नी ही हैं। यही शिवा और शांभवी के नाम से पूजित होती हैं। माता महागौरी की कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। जब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा।
जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और भी बढ़ जाती है, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की इस दशा को देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। माता महागौरी का ध्यान करते हुए उनके स्तोत्र का पाठ या कवच करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनका स्तोत्र और कवच पाठ करने से सोम चक्र जागृत हो जाता है, जिससे समस्त प्रकार के संकटों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। धन, संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में माता महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद देवी की आरती करनी चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की संख्या 9 में होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 कन्या की पूजा अवश्य करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल के बीच में होनी चाहिए। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का इस दिन जप अवश्य करना चाहिए। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए आप उनके कवच का भी पाठ कर सकते हैं। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए उनकी कथा को आज अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। नवरात्रि के दिनों में खास बात यह है कि इस दिन अगर आप दिन के समय पूजन कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप रात को भी अगर जप तप करते हैं, पूजन करते हैं तो उससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि नवरात्रि में रात के पूजा से ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि नवरात्रि को नवरात्रि ही कहा गया है। इसलिए नवरात्रि में रात के समय आप जब तप जितना हो सके कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी।